पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं वो सहायक को भेज, पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेज, ताकि तेरे वचन में छिपी हुई गहराइयाँ, सच्चाइयाँ, जो भी ट्रेजर्स है हमारे ऊपर वो खोल दे और वचन का सही मतलब क्या है वो हमें सिखा दे। परमेश्वर, आज तेरे वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर और हमें दिखा दे हम तुझ में कहाँ खड़े हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं और सब लोग कहेंगे आमीन। हम लोगों ने लास्ट संडे देखा था कि पवित्र आत्मा क्या क्या करती है और हम लोगों ने देखा था कि वो सब बातें जानती है और सबसे ज़रूरी बात हमने देखा था कि पवित्र आत्मा बातें करती है और उसने हमने बहुत सारी चीज़ें पवित्र आत्मा कैसे बातें करती वो देखा था। और आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे लिए पिता के सामने पुकारती है। तो आइए हम लोग धीरे की वचन में जाते हैं। गलती 4:6 पहला वचन देखते हैं हम लोग। पवित्र आत्मा हमारे लिए पिता के सामने पुकारती है। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हम किसको अब्बा पिता कहते हैं? मतलब हम किसको अपने जैसे अपने पिताजी को हम पिताजी कहते हैं, बाबा कहते हैं, कोई लोग डैड कहते हैं, कोई लोग डैडी कहते हैं, कोई लोग पापा कहते हैं, कोई लोग पापा कहते हैं। किसको कहते हैं? सिर्फ हमारे पिता को ही हम वो स्थान देते हैं और किसी को वो नाम से नहीं पुकारते। किसी अरे गहरे इंसान को हम डैड या डैडी या पापा करके नहीं पुकारते। जो हमारा रियल पिता है हम उसको ही पुकारते। वैसे ही यीशु पर के विश्वास द्वारा जब हम पिता के पुत्र बन जाते हैं और यीशु ने जो परमेश्वर का पुत्र है अपनी आत्मा हमारे अंदर जब डाला जाता है, जो पुत्र का आत्मा है और पिता को जानता है और पहचानता है। देखो अभी मैं एक रिलेशन आपको बताती हूँ। पहले यीशु मसीह को जानने से पहले आप शैतान की संतान थे। वो झूठ का पिता कहलाता है जिसकी हम संतान थे। जब हमने वचन को जाना कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को उस क्रूस पर ले लिया है और मैं अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती हूँ तो जितनों ने भी यीशु को ग्रहण किया है उतनों को पिता ने अपना पुत्र बनने का अधिकार दिया है। जब मैं जानती हूँ तो मैं पिता के पुत्र बन जाती हूँ और जब मैं पिता की पुत्र बन जाती हूँ तो पुत्र की आत्मा मेरे अंदर आके वास करने लगती है। अब ये मेरे अंदर किसकी आत्मा है? पुत्र की आत्मा है जो पिता को भी जानती है और जो पुत्र को भी जानती है और जो मुझे भी जानती है। समझा? तो ये जो पुत्र की आत्मा है या यीशु की आत्मा है मेरे अंदर आकर वास करने लगती है। वो आत्मा हम में रहकर अपने पिता को अब्बा फादर या अब्बा पिता कहकर पुकारता है। ध्यान रखना, ये जो आत्मा है सिर्फ ये आत्मा क्योंकि पुत्र की आत्मा है, सिर्फ वही आत्मा को अधिकार है जो स्वर्गीय पिता है उसको अब्बा पिता कहकर पुकारना है। मरकुस 14:36 में लिखा है। ये जानना बहुत जरूरी है कि मुझ में कौन सी आत्मा रहती है। 14:36 और उसमें विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र की आंचल ही को छूने दे। नहीं, बंस। मरकुस 14:36 और कहा, हे अब्बा हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। ये कौन प्रार्थना कर रहा है? हे अब्बा हे पिता। यीशु मसीह गत्समनी बाग में अपने पिता से ये प्रार्थना कर रहा है, हे अब्बा हे पिता, मुझसे सब कुछ हो, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसे तू चाहता है वैसा ही हो। देखो, यीशु मसीह ही
अपने पिता को हे अब्बा हे पिता कह सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ही अपने पिता का इकलौता पुत्र है। बराबर। अब हम जो ले पालक पुत्र है, जिन्होंने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा है, हम जो उसके ले पालक या दत्तक पुत्र बन जाते हैं, वही अधिकार जो यीशु को है, स्वर्गीय पिता को हे अब्बा हे पिता कहने का हमें मिलता है। अब समझे? सिर्फ वही लोग हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं जिसके अंदर पुत्र की आत्मा है। और मत्ती 27:50 में लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। ये जो चिल्लाना तथा आखिरी बार यीशु ने बहुत जोर से चिल्लाकर अपने प्राण को, अपने आत्मा को त्याग दिया। ये जो आखिरी प्रार्थना थी यीशु की, ये प्रार्थना भी पवित्र आत्मा के द्वारा थी। तो ये पुकारना यीशु का आखिरी पुकारना था, जिसमें दर्द था, जिसमें फुलफिलमेंट था और जिसमें विजय की पुकार थी। जब यीशु मसीह आखिरी बार चिल्लाकर अपना प्राण छोड़ दिया, जिस काम के लिए वो आया था वो पूरा हो गया था और उसने पुकार कर अपने प्राण को यीशु पिता के हाथों में सौंप दिया। अब्बा पिता कहना पिता के साथ वाले नजदीकी रिश्ते को दिखाता है। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ हम अपने बाप को ही पिताजी, पापा, डैड कह सकते हैं और किसी को नहीं कह सकते हैं। और जब हम अपने पिताजी को पिताजी कहकर पुकारते हैं, पिता के दिल में कुछ होता है। पिता को पता नहीं, पिता को क्या, मैं पिता नहीं हूं तो मुझे नहीं मालूम है कि पिताजी को कैसा लगता होगा, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगता होगा कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है। तो जब हम हमारे पिता को वो नाम से पुकारते हैं, पिता को मालूम पड़ता है कि मेरा बच्चा पुकार रहा है। तो जब भी हम इस नाम से पुकारते हैं, वो नजदीकी रिश्ते को हम याद करते हैं। जैसे प्रार्थना जब यीशु मसीह ने सिखाई तो पहला शब्द क्या था? स्वर्गीय पिता, पिता। तो जब भी हम प्रार्थना भी करते हैं तो पवित्र आत्मा याद दिलाती कि तुम किससे प्रार्थना करते, तुम किसी ऐसे वैसे। देखो क्या होता है, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां पे परमेश्वर को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है। परमेश्वर ऊपर है और हम नीचे हैं। लेकिन ये मसीह में जब हम आते हैं तो हम ऊंच नीच में नहीं जाते हैं, हम नजदीकी में जाते हैं। जैसे पहले मंदिर में जाके प्रार्थना करते थे, हमें नहीं मालूम प्रार्थना सुनी गई या नहीं जा गई। हम जाते थे, खड़े रहते थे, प्रार्थना करके वापस आते। लेकिन अब जब हम ये पिता है अब्बा कहकर पुकारते हैं, ध्यान रखना, पिता जैसे आप पिता अब्बा कहते हो, पिता के कान आपकी प्रार्थना की ओर लगते हैं। और जो कुछ भी शब्द आप कहते हो, पिता हर एक बात को बारकाई से, ध्यान से, सब कुछ छोड़कर सुनता है। इसलिए यहाँ पे जब प्रार्थना होती है, हे मेरे स्वर्गीय बाप या स्वर्गीय पिता, हम शुरुआत करते हैं प्रार्थना की। इसका मतलब ये होता है कि हम खुद को याद दिलाते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं किसी ऐसे वैसे परमेश्वर को नहीं पुकार रहा हूं या प्रार्थना कर रहा हूं, मैं मेरे स्वर्गीय पिता के पास आकर प्रार्थना कर रहा हूं। आमीन। जब भी हम दर्द में होते हैं, कहते हैं जब भी दर्द होता है तो हम क्या कहते हैं? माँ, मम्मी। और जब भी संकट आता है, प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं बाप रे, तो जब ये भी एक शब्द है। जब तकलीफ होती है, दर्द होता है तो हम कहते हैं मम्मी, माँ, या फिर आई गो। लेकिन जब भी बहुत कोई संकट सामने रहता है तो हम कहते हैं बाप रे। बाप रे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें बाप शामिल है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना, ये एक्सप्रेशन भी हमें सिखाया इसलिए गया है कि जब भी संकट आता है, प्रॉब्लम आता है, तकलीफ होती है, हमें बाप को याद करना है। आमीन। तो चर्च
पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा, पुत्र की आत्मा हमें कभी भी ये भूलने नहीं देती, एक पिता है स्वर्ग में बैठा है जो हमसे बेहद प्यार करता है ना। आपके बाप से आपको प्यार मिला है नहीं मिला मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्वर्गीय पिता आपको बहुत प्यार करता है, उसे हमारा ध्यान है। जैसे एक छोटे बच्चे को बाप संभालता है, वैसे पिता भी हमें उसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह से संभालता है। उसकी हमारे लिए योजना है। कोई भी बाप अपने बच्चे के लिए बैठकर भविष्य के बारे में योजना बनाता है कि मेरा बच्चा 5 साल का होगा कौन से स्कूल में जाएगा, 10 साल का 10वीं होने के बाद क्या करेगा, 12वीं होने के बाद क्या करेगा, मेरा बच्चा कौन से कॉलेज में जाएगा, उसके लिए उसके भविष्य के लिए योजना वो ऑलरेडी बना के रखता है। लेकिन तुम्हारा बाप जो स्वर्ग में बैठा है, उसने तुम्हारे भले की स्वर्गीय योजना ऑलरेडी बना कर रखी है। इसलिए ध्यान रखना, वचन ये कहता है कि उसकी तुम्हारे लिए योजना तुम्हारे भले की है, नुकसान की नहीं है। ये ध्यान रखना, तुम्हारे लिए जो स्वर्गीय पिता ने योजना बनाई है वो तुम्हारी भलाई की ही है, नुकसान की नहीं है। तुम्हें एक अच्छी आशा और भविष्य देने के लिए है। हर मुसीबत तकलीफ में वो हमारी सहायता करता है। बेसिकली पृथ्वी पर स्वर्गीय जीवन जीने के लिए मदद करने वाला स्वर्ग में बैठा है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। किसी का बाप मंत्री है, मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ, या किसी का बाप डीसीपी है, एसीपी है, सीपी है, ज्वाइंट सीपी है, बहुत बड़ा अधिकारी है, वो बच्चे कैसे चलते हैं। दिल्ली में जाओ, देखेंगे बाप के पुत्र क्या क्या करते हैं। तो अगर वो शारीरिक तौर पर अपने बाप पर इतना घमंड कर सकते हैं, तो हमें अपने स्वर्गीय बाप पर कितना घमंड होना चाहिए, और हमको कितना याद होना चाहिए कि मेरा बाप कोई ऐरा गैरा नहीं है, मेरा बाप स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप किसके पास प्रार्थना करते हो, ये जानना भी बहुत जरूरी है। और ऐसे परमेश्वर के साथ हमारा सेवक या स्वामी का, पवित्र या पापी का, मित्र का संबंध नहीं है, तो पिता और पुत्र का संबंध है, जो एक ही आत्मा, एक ही लहू के भागीदार है। हम में और परमेश्वर में एक ही डीएनए है। परमेश्वर में जो आत्मा है वही मुझ में आत्मा है, परमेश्वर में जो लहू है वही मुझ में लहू है। बाप का जब भी अगर बाप माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं देखने के लिए कि बाप का ब्लड ग्रुप आपको, मतलब बाप का लहू आपके अंदर आता है, तो जब हम उस स्वर्गीय बाप की संतान बन जाते हैं, ध्यान रखना हमारा डीएनए परमेश्वर का डीएनए हो जाता है। और एक्चुअल में पवित्र आत्मा दिया गया है इसलिए कि पिता परमेश्वर जो प्यार है, उस अगापे प्यार को, उस अनकंडीशनल प्यार को हम हमारे दिल में महसूस करें, कभी भी खुद को अकेला, खाली, बेकार, गया गुजरा महसूस ना कराए, और जब भी जरूरत है कभी भी उसको अब्बा पिता कर पुकारे। ध्यान रखना, ये आत्मा तुम्हारे अंदर इसलिए डाला गया है कि कभी भी ये नहीं भूलना कि आप किसके बच्चे हो। आप बेकार नहीं हो, आप नाकारे नहीं हो, आप बेवजह इस दुनिया में भेजे गए नहीं हो, आप गए गुजरे नहीं हो, आप परमेश्वर के द्वारा रचाए गए, उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए लोग हो, जो उसकी निज प्रजा हो। यही पवित्र आत्मा हमें कभी भी नहीं भूलने देता कि हम किसकी संतान हैं, और पुत्र के रूप में मेरी क्या जिम्मेदारी है और मेरा क्या अधिकार है। अगर स्वर्गीय बाप की संतान कहलाते हो तो जिम्मेदारी भी है, जिम्मेदारी भी है। अच्छे बाप की बिगड़ी हुई संतान कहलाना है, या अच्छे बाप की अच्छी संतान कहलाना है। देखो, आपके बच्चे की वजह से बाप का पहचान होती है। जब भी बच्चा बहुत अच्छा काम
मानता है, कहता है कि ये बाप की वो संतान है। और अगर बच्चा गलत काम करता है तो ये कहा जाता है कि बाप ने यही संस्कार दिया क्या, माँ बाप ने यही सिखाया है क्या। तो ध्यान रखना, हमारे जीवन के द्वारा हमारे बाप की पहचान होती है। इसलिए जब हमको स्वर्गीय पिता कर बहुत अच्छा लगता है, स्वर्गीय बाप हमारा कहलाने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन पुत्र के रूप में आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप जिम्मेदारी को समझते हो तो आपको फिर अधिकार दिया जाता है। इस पृथ्वी पर आपको अधिकार दिया गया है। तो ध्यान रखना, जब जिम्मेदारी समझोगे तब अधिकार मिल जाएगा। रोमियो 8:19 में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात हो रही है। आपको मालूम है, ये जो आदम की पाप की वजह से जो पृथ्वी को श्राप दिया गया था, सृष्टि को श्राप दिया गया था, वो श्राप से बाहर निकलने के लिए सृष्टि भी हमारे जैसे पुत्रों की बात जो रही है कि हमारे जैसे पुत्र कब अपनी जिम्मेदारी और अधिकार को समझेंगे। आगे लिखा है, वही वचन के आगे लिखा है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करें। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर की संतान नहीं समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी और अधिकार को नहीं समझते हैं, तब तक जो पृथ्वी को श्राप दिया गया था, सृष्टि को जो श्राप दिया गया था, वो श्राप से वो बाहर नहीं आ सकती है। तो सृष्टि भी हमारे संतान होने के पहचान को समझने, जब तक हम उसको समझे, वो अधिकार और वो जिम्मेदारी में चले, इसके लिए बात होती है। तो ध्यान रखना, पहली चीज पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये करता है कि हम पिता के पुत्र है, ये हमें एहसास दिलाता है और हमें अब्बा फादर, अब्बा पिता कहने का अधिकार देता है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है। रोमियो 8:26 पढ़ेंगे। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर जो बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आइए वचन को जरा ध्यान से सुनना प्लीज, डिस्टर्ब मत होना। ये वचन सुनो, ये वचन अगर आपको क्लिक हो गया, आपकी प्रार्थना का जो जीवन है, रियली आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो। इसी रीति से लिखा है, इसी रीति से का मतलब होता है हमारे लिए आशा है, पुत्र के रूप में एक यीशु आने वाला है और ये नाशवान देह महिमा में बदलने वाला है। हमने उसे देखा नहीं, परंतु हमें आशा है, और आशा है तो धीरज के साथ वो पूरी होने की प्रतीक्षा भी हम करते हैं। अगर हम पिता के पुत्र बन जाते हैं विश्वास के द्वारा, तो हमारे लिए आशा है। ऐसे पुत्रों को लेने के लिए कौन आने वाला है? यीशु मसीह आने वाला है। और वो जब तक नहीं आता है, तब तक धीरज के साथ उस आशा में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। आशा और धीरज कहाँ से आता है? पवित्र आत्मा से। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे लिए आशा है। जैसे ही यीशु आने की तुरही फूकी जाएगी और यीशु बादलों पर दिखाई देगा, हम क्षण मात्र में इस नाशवान देह से महिमामय देह में प्रवेश करेंगे, और ये महिमामय देह जैसे ही बन जाएगी, हम उठाए जाएंगे हवा में और यीशु मसीह को बादलों पर मिलेंगे। ये आपको कैसे मालूम पड़ा?
ये सब होने वाला है पवित्र वचन के द्वारा। आपने क्यों विश्वास रखा? क्यों विश्वास रखा आपने ये सारी चीजें? बाकी लोग कहेंगे कौन यीशु, कैसे आएगा, क्यों बादलों पे आएगा, क्यों उठाए जाओगे? पवित्र आत्मा आपको इसलिए दी गई है कि इन सारे वचनों के ऊपर आप विश्वास करो और विश्वास में बने रहो। क्यों आपके अंदर आशा है और क्यों आपके अंदर धीरज है कि आप धीरज से उस आशा में बने रहते हो? पवित्र आत्मा आपके लिए वो काम करती है। चर्च, ये पवित्र आत्मा एक सील है, जैसे इन्होंने कहा है कि एक डब्बा नहीं है, एक सील है, एक छाप है। नश्वर देह को महिमा का रूप देने की सामर्थ्य इस पवित्र आत्मा में है। वो होने तक धीरज के साथ बिना विचलित हुए बाट जोते रहने की भी सामर्थ्य वो हमारे अंदर देता है। हम जीते क्यों है मालूम है? मसीह जीवन में बाकी जीवनों से ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि शैतान आपको एक मिनट के लिए नहीं छोड़ता। लेकिन उस संकटों के ऊपर विजय पाकर विश्वास में बढ़ने की सामर्थ्य आपको पवित्र आत्मा देता है। धीरज के साथ सहने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा आपको देता है। उस आशा में बने रहने की सामर्थ्य आपको पवित्र आत्मा देता है। तो ध्यान रखना, हम अपने आप में बहुत दुर्बल है। स्वर्गीय चीजें हमारे विचारों के सोच के बाहर है, जिसे कभी भी हमने देखा नहीं। उस परमेश्वर पर विश्वास करना, उसकी हर एक बातों पर विश्वास करना हमारे लिए असंभव है, लेकिन पवित्र आत्मा दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। एक्चुअली जो हमारा सहायक है। आपको क्या लगता है जब आप वचन पढ़ने लगते हो, आप उस पवित्र वचन पर कैसे विश्वास करते हो? आप अपने दिमाग से या अपने नॉलेज से नहीं कर सकते। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर डाली गई है, वो आपको विश्वास देती है कि उस पवित्र वचन के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि वो सच है, वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। जब भी प्रार्थना करते हैं, नहीं जानते क्या मांगना है या किस रीति से मांगना है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, बयां से बाहर, समझ के बाहर, जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो शब्दों में बोलना असंभव है, ऐसी चीजों को हमारे लिए पिता के पास विनती करता है। कितनी बार ऐसे होता है कि हमारे इमोशंस इतने ज्यादा होते हैं, हमारा दुख कहने के बाहर होता है, हम शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते, हमारे आंखों से बहता है। हमारी आत्मा इतनी दुखी होती है, हमारा हृदय इतना टूट गया होता है कि हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं। उस समय पवित्र आत्मा आपके लिए आहे भर भर कर, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, पिता के सामने आपके लिए प्रार्थना करता है। ये अन्य भाषा के बारे में नहीं लिखा है, ध्यान रखना। आप बोलोगे कि हम लोग जो अन्य भाषा बोलते, काफी सारे लोगों को अन्य भाषा नहीं मिली है, ये अन्य भाषा के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन जब विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा आपके हृदय में डाली जाती है, वो पवित्र आत्मा लगातार आपके इमोशंस, आपकी तकलीफ, आपकी प्रॉब्लम, आपका आनंद, आपका जो कुछ भी आपके साथ होता है, वो आहे भर भर के पिता के सामने बयां करता रहता है, जो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, अपने पिता के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहता है। रोमियो 8:27 में लिखा है, आगे का वचन पढ़ते हैं। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा का मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मनों को जांचने वाला आत्मा जानता है कि हमारे आत्मा की या हमारी इच्छा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। देखो, जो पवित्र आत्मा आपके हृदय में डाला गया है, वो जानता है, वो जांचता है कि आपको क्या चाहिए। वो जांचता है कि आपको क्या चाहिए, और परमेश्वर के मन को भी जानता है कि परमेश्वर की आपके लिए क्या इच्छा है। आप समझे? वो दो काम करता है, आपके हृदय को जांचता है और परमेश्वर की इच्छा को जानता है। अब वो क्या करता है, आपकी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा में बदल देता है।
मिलाकर प्रार्थना करता है, पिता परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। देखो यीशु ने जो प्रार्थना की थी, जो हम लोगों ने देखा था, ये जो पहला वचन की मत्ती की किताब 27:50 में नहीं, मरकुस 14:36 में लिखा है कि यीशु ने क्या प्रार्थना की? हे अब्बा, हे पिता, हो सकता है तो ये प्याला मुझसे दूर कर, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अब यीशु मसीह को मालूम था कि वो किस दुख, दर्द और तकलीफ से जाने वाला है। यीशु मसीह को मालूम था कि जब से परमेश्वर है, यीशु मसीह पिता में और पिता यीशु मसीह में है, वो कभी भी अलग नहीं हुए हैं। लेकिन मानव जाति के पापों के लिए थोड़ी देर के लिए पिता को अपने पुत्र से मुंह फेरना पड़ेगा, और उसकी तकलीफ वही थी। और इसलिए वो कहता है कि हे अब्बा, हे पिता, हो सकता है तो ये प्याला मुझसे दूर कर, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो ये प्रार्थना कौन कर रहा था? जो यीशु मसीह में बसा हुआ पवित्र आत्मा कर रहा था। क्योंकि हमें काफी बार ऐसे लगता है ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए बहुत है, ये मेरे सहने के बाहर है, लेकिन वही आत्मा कहता है कि इसमें से ही परमेश्वर भलाई उत्पन्न करने वाला है। वो हमारी इच्छा बदल कर परमेश्वर की इच्छा में भी बदलता है। हमें बनाने से पहले, चुनने से पहले उसने हमारे लिए योजना बनाई है। वही स्वर्गीय योजना पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जाहिर करता है और हमारे द्वारा उसे पूरे करने की प्रार्थना भी करता है। देखो, जब हम परमेश्वर में आते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु कर स्वीकार करते हैं, अब हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। ध्यान रखना, अब आपके लिए जो योजना है वो परमेश्वर की योजना होती है। आपकी डेस्टिनी, आपका जीवन का जो उद्देश्य, मकसद है, अब परमेश्वर के हाथ में होता है। अब जब आप कहते हो, यीशु मसीह का वचन इसलिए कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्या तुम नहीं जानते? आप दाम देकर खरीद लिए गए हो, आप आपके नहीं हो। ध्यान रखना, ये ट्विस्ट जानना बहुत जरूरी है। क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? आप दाम देकर खरीद लिए गए हो, अब आप आपके नहीं हो, इसलिए इस शरीर को पवित्र कामों में लगा दो। आप समझे? अबे मुझे मेरी मर्जी करनी होती है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे माफ नहीं करना है, मुझे मेरे जैसा मेरे नियम के अनुसार जीवन जीना है। अब आप पवित्र आत्मा जब आपके अंदर डाला जाता है, अब हर टाइम ये कहते हो, मेरी नहीं, मेरी नहीं, मेरी नहीं, पिता तेरी इच्छा पूरी हो। अब यीशु के लिए पिता की इच्छा क्या थी? क्रूस वाला खतरनाक मृत्यु। क्या किसी बाप की अपने पुत्र के लिए इच्छा हो सकती है कि वो क्रूस पर मरे और पिता स्वर्ग से वो तमाशा देखे? लेकिन पिता ने हमसे इतना प्यार किया है कि अपने इकलौते पुत्र तक को उसने हमारे लिए दे दिया। ये प्यार है। जब हम उसके पुत्र बन जाते हैं, ध्यान रखना, अब आपके नहीं हो, अब आपकी मर्जी नहीं कर सकते। काफी सारे लोगों को बहुत गर्व होता है कि मैं स्वर्गीय बाप का पुत्र हूँ, लेकिन स्वर्गीय बाप की आपके लिए इच्छा क्या बनो? आप नम्र बनो, आप दीन बनो, आप दास बनो, आप आज्ञाकारी बनो। क्या ये आपसे हो सकता है? नहीं होता है। इसलिए सहायक के रूप में आपके अंदर आत्मा डालनी चाहिए। वो आपको नम्र करती है, माफी मांग, माफ कर, गुस्सा मत कर, शट अप। वो अंदर से कहती है, मुंह मत खोलना। जब भी कोई गुस्सा दिलाता है ना आगे से, अंदर से ऐसे लगता है कि मैं 2 झापड़ लगा के दूं, लेकिन आत्मा कहती शट अप, जस्ट शट अप। ये कौन करता है? ये कंट्रोल कौन करता है अंदर से हमको, हमारे जीवन को? इसलिए पवित्र आत्मा आपको दिए ताकि आपके शरीर के जो हिस्से हैं, आपके शरीर के जो अवयव है, वो सिर्फ पवित्रता और पवित्रता के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप परमेश्वर की योजना का केंद्र बिंदु या सेंट्रल पॉइंट होते हो,
आपके जीवन में कोई भी घटना परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं होती है। और आप कहते हो या मैं कहती थी, जब से मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया है, जब से मैं तेरा पुत्र बनी हूं, तब से मुसीबत ऐसे आ रही है जैसे सुनामी आ रही है। तो तेरे लिए मेरी इच्छा क्या है बाबा, पिता, मेरे बाप? अब बाप कहता है, यीशु मसीह ने भी दुखों से जा जाकर आज्ञाकारी सीखी है, तुझे भी सीखनी पड़ी है। इसलिए दुख के भट्टी से मैं तुझे लेके जा रहा हूं, ताकि तुझे मैं पवित्र, शुद्ध और मेरे जैसा बनाऊं। है ना? अंदर से बहुत दुख होता है ना, ऐसे ऐसी कठिनाई आती है, ऐसे ऐसे दुखती नस पे लोग दबाते हैं कि जैसे वो नस दबती आ करके आवाज आती है अंदर से, लेकिन वो सहने की ताकत तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा को देता है। प्रार्थना करना भी आसान होता है, क्योंकि अब क्या मांगना है और कौन से शब्दों में मांगना है आपको सोचना नहीं पड़ता, वो काम पवित्र आत्मा करता है। और पवित्र आत्मा की हर एक प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, क्योंकि पवित्र आत्मा वही मांगता है जो पिता आपको देना चाहता है। पिता और पवित्र आत्मा का रिश्ता बहुत नजदीक का है। कितना, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो पवित्र आत्मा और पिता का रिश्ता कितना गहरा होगा? आपकी आत्मा पर आपका रिश्ता कितना गहरा है? अगर आपकी आत्मा निकल जाए तो आपका बॉडी बन जाएगा, बाद में ना बोर्ड लग जाएंगे, इनकी आत्मा को शांति मिले, RIP। तो आपका आपके आत्मा के साथ आपका रिश्ता कितना गहरा है? तो परमेश्वर की आत्मा का परमेश्वर पिता के साथ कितना गहरा रिश्ता होगा? शायद अभी हम नहीं समझ पाएंगे कितना नजदीकी है, लेकिन पवित्र आत्मा को शब्दों को भी जरूरत नहीं है, उसका हर एक विचार पिता समझता है और उसका उत्तर देता है। जब पवित्र आत्मा को आप अपने अंदर काम करने देते हो, काफी बार आपको पवित्र आत्मा, आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो पवित्र आत्मा डायरेक्टली पिता से कनेक्ट होता है और आपके लिए प्रार्थना करता रहता है, जो पिता की इच्छा है आपकी। इसलिए काफी बार आपको किसी के लिए प्रार्थना करने की इच्छा होती है, किसी की बहुत जोर से याद आती है, कभी भी 2-2, 3-3 बजे आपको परमेश्वर उठाता है, उठ और उसके लिए प्रार्थना कर। कभी कभी अचानक कोई वचन याद आता है, कभी कभी सब कुछ छोड़कर प्रार्थना करने की इच्छा होती है, कभी कभी सब कुछ छोड़कर वचन पढ़ने की इच्छा होती है, कभी सब कुछ एक प्रकार की शांति आपके अंदर आपको महसूस होती है। अचानक से हंसने को मन करता है, आपके चेहरे पर एकदम रंग से रौनक आती है, हम विजन्स देखते हैं, हम स्वप्न देखते हैं। ये कौन करता है? ये पवित्र आत्मा आपके लिए करता है। और जब भी पवित्र आत्मा अंदर से प्रॉम्प्ट करता है, कुछ कहने के लिए आपको, करने के लिए आपको कहता है, तभी उसकी जो इच्छा है वो पूरी करो। 2 बजे रात को वो कहता है किसी के लिए प्रार्थना करो, तो उठो और प्रार्थना करो। 2 बजे उठकर कोई वचन, ये ना, मुझे तो कभी कभी ऐसा देखा था कि कोई वचन बताता है, उठ और वो वचन पढ़, और वो वचन इतना पावरफुल होता है वो परिस्थिति में मेरे लिए। ये तो कभी कभी ऐसे होता है कि इतनी परिस्थितियां गहरी होती है, इतनी सहने के बाहर होती है, और अचानक से परमेश्वर इन अंदर से वचन डालता है, उठ और वो वचन पढ़, और वो वचन उस परिस्थिति के लिए अप्रोप्रिएट, एग्जैक्ट होता है, और उस वचन के द्वारा आपको उस परिस्थिति के ऊपर विजय पाने की ताकत है। प्रार्थना फिर बोझ नहीं लगती। कितने लोगों को प्रार्थना बोझ लगती है? अरे बाबा प्रार्थना करना है, सांसें जितनी आसानी से आती जाती है, प्रार्थना भी फिर हर समय हर वक्त आसानी से होती है। ये पवित्र आत्मा का काम है। आइए हम लोग देखते हैं इफिसियंस 6:18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना। अरे हमको 5 मिनट प्रार्थना करना
नहीं होता है, तो हर समय हर वक्त प्रार्थना कैसे करेंगे? मुझे तो कभी भी फोन आता है, रात को 2 बजे भी आता है, सुबह 5 बजे भी आता है, दोपहर में भी आता है, कभी भी आता है फोन कि प्रार्थना करो। लेकिन मुझे कभी भी कोई भी किसी भी वक्त मुझे प्रार्थना करने के लिए बोलता है तो मुझे बोझ नहीं लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे अंदर की जो पवित्र आत्मा है वो प्रार्थना जब करेगी उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के प्रार्थना का उत्तर मिल जाए और मेरी छोटी सी प्रार्थना उस व्यक्ति का जीवन बदल देगी। इससे मुझे कभी कंटाला नहीं आता प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी वो छोटी प्रार्थना जो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं करूंगी उससे बहुत कुछ दूसरों के जीवन में हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हमें लगातार प्रार्थना में बने रहने के लिए कौन सामर्थ्य देता है? तुम्हारे अंदर बसी हुई पवित्र आत्मा। और एक वचन देखते हैं 1 थिस्सलुनी 5:17। छोटा सा वचन है जहां पे लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कितने लोगों को अच्छा लगेगा? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। फिर मैं गॉसिप कब करूं? फिर मैं व्हाट्सएप कब देखूं? फिर मैं फेसबुक कब देखूं? मैं फिर बाजू वाली से बात कब करूं? मैं टीवी कब देखूं? अगर निरंतर प्रार्थना में बने रहना है तो ये सारी चीजें मैं कब करूं? ये चीजें हमारे लिए नहीं है। निरंतर प्रार्थना में बने रहो। और प्रार्थना क्या है? आपको क्या लगता है प्रार्थना क्या है? मैं थोड़ा सा प्रार्थना के ऊपर बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल ही गए कि प्रार्थना क्या है। निरंतर परमेश्वर से बातें करना और परमेश्वर से सुनना। जब निरंतर परमेश्वर के कांटेक्ट में रहते हैं, टच में रहते हैं, परमेश्वर के रीच में रहते हैं, हमारे जीवन के लिए मदद, सामर्थ्य, समझ परमेश्वर से मिलती है। परमेश्वर भी हमसे लगातार बातें करता रहता है। प्रार्थना का मतलब क्या होता है मालूम है? एक जनरल व्यू ये है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप किराना घर में जाते हो किराना लाने के लिए, आप लिखते हो चावल 10 किलो, गेहूं 20 किलो, चाय पत्ती इतनी, गेहूं मतलब वड़ेवर जो भी आपकी लिस्ट है आप लिखते हो। और आप क्या करते हो? और दुकान वाले के पास देते हो और बोलते हो पैसा कितना हुआ भैया, और घर में पहुंचा दो। बराबर आपका काम हो जाता है। या फिर जो भी वो लेता है आप घर पे लेके जाते हो। प्रार्थना एग्जैक्टली आप वैसे करते हो। आप जाते हो, बैठते हो, दर 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 दर, परमेश्वर मेरे बच्चे को एडमिशन दिला दे, परमेश्वर मुझे सेहत दिला दे, परमेश्वर मेरी ये प्रॉब्लम, परमेश्वर मेरे आदमी के दारू छुड़ा दे, दर 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 दर, परमेश्वर तो यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आपने आपकी लिस्ट परमेश्वर के क्लोज बॉक्स में डाल दी, आपने आमन कह दिया और आप बाहर आ गए। प्रार्थना ऐसे नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातें करना और परमेश्वर से सुनना भी होता है ना। जब आप प्रार्थना करते हो उसके बाद काफी बार परमेश्वर आपने जो प्रार्थना की है उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहता है। जैसे अगर मेरा बच्चा मांगता है कि मम्मी मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे 4 व्हीलर चाहिए। अभी मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे को आज मैं 4 व्हीलर देती हूँ, कल जाके एक्सीडेंट कर देगी। इसलिए मैं उसको समझाऊंगी कि बच्चा ये उम्र नहीं है गाड़ी चलाने की, थोड़ी बड़ी हो जा, थोड़ी प्रैक्टिस कर, लाइसेंस मिलने दे, उसके बाद मैं तुझे गाड़ी दूंगी। बराबर? ये बाप या माँ उसको समझाएगी। अभी मैं मांगूंगी, अगर तुम्हारा छोटा बच्चा बोलता है मुझे चाकू चाहिए, मुझे चाकू चाहिए क्योंकि आप काट कर रहे हो कुछ सब्जी, आप दोगे? नहीं दोगे। क्यों?
क्योंकि आपको मालूम है जो भी आप अपने बच्चे को दोगे उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, आपके बच्चे को भी भुगतने पड़ेंगे। उसी तरह जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की आत्मा आपको ये समझाती है कि आपको क्या मांगना है और परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है। जो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, आप बार बार वो मांगते रहोगे, पिता आपको दे देगा, लेकिन उसमें पिता की इच्छा शामिल नहीं रहेगी। इसलिए बैठकर परमेश्वर से ये पूछो कि परमेश्वर मेरे लिए तेरी इच्छा क्या है, वही इच्छा तू पूरी कर। तो हमारे बारे में, जीवन के बारे में, जगत के बारे में, स्वर्ग के बारे में बहुत सारी चीजें जो उसके मन में है हमारे ऊपर वो प्रकट करता है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, बहुत सारी चीजें आपको परमेश्वर दिखा देता है। वो नहीं चाहता कि जब भी हमारी जरूरत हो, हमारी जरूरत की लिस्ट हम उसको दे दे और कहे मैंने मांगा है और तेरा वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा और अब मुझे मिलना चाहिए। और काफी बार आप इंसिस्ट करते हो, जैसे तुम्हारा एक बच्चा बोलता है दे दे 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, आइसक्रीम खानी है। पल्लू छोड़ता ही नहीं, शर्ट छोड़ता ही नहीं। आप बोलते ले बाबा खा ले, और बाद में बच्चा आइसक्रीम खाता है, गला दुखता है, खांसी होती है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। आपको मालूम होता है कि अभी उसके लिए आइसक्रीम अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इंसिस्ट करता है, क्योंकि वो लगातार आपको छोड़ता नहीं है, आप बोलते हो ले और कट मत कर, खा ले, मर जा, और आप देते हो। उसमें आपकी इच्छा शामिल नहीं होती कि आपके बच्चे को वो मिले, वो खाए। इसे काफी बार मांगने से परमेश्वर देता है, लेकिन उसमें परमेश्वर की इच्छा शामिल नहीं होती। और फिर आप मिस करते हो, आप सब गड़बड़ करके रखते हो आपकी जिंदगी के साथ। जैसे वो उड़ा पुत्र आता है अपने बाप के पास और कहता है मेरा हिस्सा मुझे दे, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, तेरे उस बड़े बच्चे के साथ मुझे नहीं रहना है, मुझे मेरा हिस्सा दे, मुझे जाना है। और बाप को मालूम है कि बच्चा कैसा है, बाप को मालूम है कि बच्चा उड़ा हुआ है, क्योंकि बचपन से उसने उसको पैदा किया, तो मालूम है ये अभी संपत्ति उड़ाएगा, बेकार भिखारी हो जाएगा और वापस मेरे पास आएगा। लेकिन बाप क्या करता है, बाप देता है उसको, वो जमीन जायदाद बेचने देता है, पैसा लेकर दूर देश जाने देता है, वहां पे अकाल होता है, वहां पे ये बच्चा भिखारी हो जाता है, सुअर को खाना खिलाने का काम मिलता है, अपने आपे में आ जाता है, और तब तक बाप इसका इंतजार करता रहता है। और उसको मालूम है कि मेरा बच्चा वापस मेरे पास जरूर आएगा। और जब आता है तो उसको गले लगाता है, उसके लिए बहुत बड़ा उत्सव मनाता है। ये क्यों होने देने का, ऊड़ा पुत्र की तरह क्यों उस देश में भी जाकर अकाल डालने का, जिस देश में हो गया अकाल हो गया, जहां पे भी हम जाते हैं फिर उसको शापित कर देते हैं, और फिर हमको आपे में लाने के लिए परमेश्वर को सुअर चराने का काम देना पड़ता है। ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ परमेश्वर को करनी पड़ती है कि ताकि आप आपे में आ जाओ। ये समझो कि आप किसके पुत्र थे, आपका बाप कौन था। फिर पश्चाताप करते हो, फिर घुटने पे आते हो और फिर वापस आते हो, वो इंतजार करता रहता है, फिर वो गले लगाता है। क्यों करने का इतना सारा झंडा? इससे पहले ये करो कि परमेश्वर मैं तेरे साथ ही रहूंगा, मैं तेरे भवन में ही रहूंगा और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। जब लगातार प्रार्थना में बने रहते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपना हृदय हमारे ऊपर प्रकट करता है। और जब हम परमेश्वर की बातें जानते हैं, उसके सामने हमने जो मांगा है वो कुछ भी नहीं होता है। 1 कोरिन्थी 2:9 में लिखा है, 9 और 10 में लिखा है, ध्यान रखना ऐसे होता है, परमेश्वर आपको समुद्र देना चाहता है, आप चम्मच लेकर जाते हैं, बोलते एक चम्मच में पानी मिलेगा क्या परमेश्वर मेरे बाप? और परमेश्वर बोलते है सागर तेरे लिए रखा है, अभी तू चम्मच मांग रहा है, चम्मच में ही ले, चम्मच में ही ले। इसलिए बैठो और समझो कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना बनाई है, कितनी महान योजना आपके लिए है। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी,
और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए बना के रखी है। अभी कितनी अद्भुत होगी, कितनी अलौकिक होगी, कितनी बड़ी होगी, आप सोच सकते हो। लेकिन आगे का वचन ये कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें, कितनी बातें, आत्मा कितनी बातें जानता है, तुम्हारी भी जानता है और उसकी भी जानता है, वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। और जब प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बैठते हो, परमेश्वर वो अद्भुत, अनदेखी, अनसुनी, अनसोची बातें आपके ऊपर प्रकट करता है और आपको दिखाता है कि मैं तेरे जीवन के साथ क्या करने वाला हूँ, मैं तुझे कितना महान बनाने वाला हूँ, मैं तुझे कितना बड़ा तुझसे काम करवाने वाला हूँ। हम जानने लगते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, एजुकेशन, फैमिली और ऐश करने से ऊपर भी एक दुनिया है, क्योंकि बाकी दुनिया इन चक्कर में फंसी हुई है। लेकिन सिर्फ परमेश्वर के पुत्र जानते हैं कि इन सारों से ऊपर भी एक दुनिया है जो परमेश्वर की दुनिया है, जो परमेश्वर का राज्य है और उसका मैं राजदूत हूं। अद्भुत, अलौकिक, सुपरनैचुरल वो है परमेश्वर को जानना, उसके हृदय को जानना, उसकी योजनाओं को जानना, हमारे जन्म और मृत्यु के बाद वाली दुनिया को भी जानना। कितने लोगों को मालूम है कि मेरा जन्म क्यों हुआ? वही उसी वक्त, उसी जगह, वही माँ बाप के पेट से, उसी दशा में, उसी साल में क्यों हुआ? आपका मृत्यु तो आपको मालूम ही नहीं है कि आप जिंदा हो, और उसके बीच में क्या करना है वो भी आपको नहीं मालूम है, और मृत्यु के बाद क्या होने वाला है वो भी नहीं मालूम है। ये सारी बातें पवित्र आत्मा आपके ऊपर जाहिर करता है, अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता से बातें करते हो। करता है, डेफिनेटली करता है। दुनिया बनाने वाला जब हम सफर बनता है, जीवन देने वाला जब जीवन को चलाता है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर रहकर परमेश्वर को हमारे साथ हर समय कनेक्ट करता है, जीवन में एक नया अर्थ, नया मकसद और नई सामर्थ्य प्राप्त होती है। बहुत जरूरी है कि मेरे अंदर कौन है, मेरे साथ कौन है, मेरे ऊपर कौन है, मेरे आगे कौन है, मेरे पीछे कौन है, जानना। ये पवित्र आत्मा लिखा है वो तुमको कभी छोड़ेगी नहीं, कभी त्यागेगी नहीं। जिस किसी परिस्थिति में आप हो, जैसे हम लोगों ने एक उदाहरण लिया था कि गुरुवार को एक घना जंगल है, रात को 12 बजे है और आप एक अकेले जा रहे हो। कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, सुमो वाला भी क्यों ना हो, डर जाएगा। अमावस की रात है, रात को 12 बजे है, गहरा जंगल है और आप जा रहे हो, टक टुक, ओके, सिर्फ आपकी पैरों की आवाज आपको आ रही है, आप डर गए हो अंदर से, आपको नहीं मालूम कि आगे क्या रखा है। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा आपसे ये बात करती है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे अंदर हूं, मैंने तुझे डर की नहीं सामर्थ्य आत्मा दी। अब कैसा होगा? अब कहां से सामर्थ्य आएगी, कहां से धीरज आएगा, कहां से करेज आएगा? अंदर से आएगा। ये काम पवित्र आत्मा करता है। फिर अकेलापन, व्यर्थता, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, चिंता भाग जाती, क्योंकि आपको मालूम है मेरा भविष्य परमेश्वर में उज्जवल है, मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में सेफ है। परमेश्वर मुझे आपकी पुतली की तरह संभालता है। जैसे कोई भी मूवी का पार्ट होता है वो बिना वजह नहीं होता है।
आपको लगता है कि इधर से क्यों आया, उधर से क्यों आया, इसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन जब एंड आता है मूवी का, आपको समझता है कि डायरेक्टर ने वो सब कुछ क्यों डाला है। वैसे ही आज जो हम जिंदगी टुकड़ों टुकड़ों में जी रहे हैं, नहीं मालूम क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन एंड में मालूम पड़ेगा ये ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि रोमियो 8:28 में परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, कितनी बातें, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। दो कंडीशन है, एक है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए। तो आपके जीवन के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है, सबसे बदतर, सबसे खतरनाक, सबसे बुरा, सबसे बेकार, लेकिन लिखा है हर एक बात आपके लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगी। आपके दुख, आपका दर्द, आपकी गरीबी, आपका प्रॉब्लम, आपका बीमारी, आपका पैसा, आपका प्रॉपर्टी, आपका जो कुछ भी आपके जीवन से रिलेटेड है, आपके लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगा। अगर पुत्र है तो पहले से चुने गए हो। और फिर देखो आगे लिखा है, उसी वचन का आगे का भाग कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, वो उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। और 30 आगे, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया है। आपके जन्म से पहले ही परमेश्वर ने आपको चुना है, जाना है, ठहराया है उसके पुत्र के स्वरूप में। और अगर उसने पहले से ठहराया है, आपको बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आपकी महिमा ऑलरेडी परमेश्वर ने की है। अभी आपका काम है हमारे द्वारा पिता की महिमा और पिता के द्वारा पुत्र की महिमा। पवित्र आत्मा का यही काम है। तो चर्च, पवित्र आत्मा को जब हम हमारे जीवन में काम करने देते हैं, हर एक प्रॉब्लम, हर एक मुसीबत, हर एक तकलीफ या हर एक काम को एक स्वर्गीय टच मिलता है, एक स्वर्गीय सामर्थ्य मिलती है, एक स्वर्गीय मदद मिलती है। और वो फिर जो कुछ भी आप करते हो उसके द्वारा पिता की महिमा होती है। और जब आप पिता की महिमा करते हो तो आपकी महिमा भी पिता करता है। ध्यान रखना कि पवित्र आत्मा हमें इस तरह से मदद करता है कि हमारे लिए वो अब्बा पिता कहकर पिता से प्रार्थना करता है और हमारी प्रार्थना को पिता के सामने रखता है। ऐसी पवित्र आत्मा को आइए हम आज कहते हैं कि हम में रहे, हमें उस मार्ग, सत्य और जीवन के रास्ते पर चला, हमें पिता से मिला दे, हमें रूबरू कर दे, पिता की इच्छा को हम जाने ऐसे होने दे और पिता की इच्छा पूरी करने की सामर्थ्य तो हमें दे। यीशु